जिस लड़की ने प्यार में आंखें मूंद ली, उसी प्यार ने उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी। फतेहपुर की योग माया को नहीं पता था कि उसके सपनों का राजकुमार उसकी ज़िंदगी का जल्लाद बन जाएगा। 26 दिसंबर 2021 की सुबह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हर उस इंसान को झकझोर कर रख दिया जो प्यार पर यकीन करता है। सुबह सुबह थाने पहुंचा एक युवक कहता है कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो वहां की हालत देखकर हर शक यकीन में बदल गया। एक खूबसूरत लड़की, एक धोखेबाज पति और उसकी फिल्मी प्रेमिका, तीनों की कहानी में जब मौत दाखिल हुई तो हर परत खुलती चली गई। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, एक कहानी है उस मोहब्बत की जो हवस में तब्दील हो गई और एक मासूम माँ की सांसें हमेशा के लिए छीन ली गई। आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे उस काली रात की सच्चाई तक जहां पर्दा था आत्महत्या का, लेकिन हकीकत में हुआ था प्यार के नाम पर कत्ल। 26 दिसंबर 2021 की सुबह का वक्त था। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले के थाना खागा के थाना प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला क्षेत्र के एक कुख्यात अपराधी की फाइल पलट रहे थे। तभी एक युवक ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। वो बेहद घबराया हुआ था। उन्होंने एक नज़र उस पर डाली, फिर पूछा, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या कोई खास बात है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो उसने कहा, सर मेरा नाम इंद्रमोहन सिंह राजपूत है। मैं गुल रेहनपुर मजरे के कुरा गांव का रहने वाला हूं। बीती रात मेरी पत्नी योग माया ने हंसिया से गला रेत कर आत्महत्या कर ली है। उसकी लाश घर के अंदर पड़ी है। रात में सूचना देने नहीं आ सका, इसलिए सुबह आया हूँ। थाना प्रभारी आनंद शुक्ला के सामने कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब इंद्रमोहन सिंह दे सकता था, लेकिन पहली जरूरत मौके पर पहुंचने की थी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले एसपी फतेहपुर राजेश कुमार सिंह और डीएसपी ज्ञान दत्त मिश्रा को घटना की जानकारी दी। फिर वो पुलिस टीम लेकर मौके पर पहुंच गए। उस समय इंद्रमोहन सिंह के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी और अब भीड़ को हटाते हुए थाना प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला ने सहकर्मियों के साथ घर के अंदर प्रवेश किया और उस कमरे में पहुंचे जहां मृतका की लाश पड़ी थी। कमरे का दृश्य बड़ा खतरनाक था। कमरे के अंदर पलंग पर योग माया नाम की युवती की खून से तरबतर पड़ी थी। उसके गले पर 3 गहरे घाव थे जिनसे खून बह रहा था। खून से बिस्तर तरबतर था। पलंग के पास ही खून से सना हंसिया पड़ा था, जिसे श्री शुक्ला ने जांच के लिए अपने पास सुरक्षित कर लिया। मृतका योग माया का रंग गोरा था, शरीर स्वस्थ और उम्र करीब 25 वर्ष के आसपास थी। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। शव निरीक्षण के बाद थाना प्रभारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह मामला का नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक प्लान के तहत इसकी हत्या की गई है। पुलिस को गुमराह करने के लिए आत्महत्या की सूचना दी गई है। अब सच्चाई का पता लगाने के लिए वो वहां मौजूद मृतका के मायके वालों से जानकारी के लिए बढ़े। तभी एसपी राजेश कुमार सिंह तथा डीएसपी ज्ञान दत्त मिश्रा वहां आ गए। पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल की बारीकी से जांच किया। फिर इंस्पेक्टर आनंद प्रकाश शुक्ला से बातचीत की। इंस्पेक्टर शुक्ला ने शक जाहिर किया कि मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या है और इसका रहस्य मृतका के पति इंद्रमोहन सिंह के पेट में ही छिपा है। मौके पर मृतका का पति इंद्रमोहन सिंह मौजूद था। आखिरकार एसपी राजेश कुमार सिंह ने उससे पूछताछ की। इंद्रमोहन सिंह ने बताया कि वो भोजपुरी फिल्मों में कहानी लेखक का काम करता है। इसके अलावा वो भोजपुरी गानों पर एल्बम भी बनाता है। कल सुबह वो पहले अपने ससुराल गया, फिर वहां से लखनऊ चला गया था। घर पर उसकी पत्नी योग माया और 1 वर्षीय बेटा अनमोल था। साथ ही भोजपुरी फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री नेहा वर्मा थी। देर रात जब वो घर वापस आया तो नेहा वर्मा ने बताया कि योग माया ने आत्महत्या कर ली है। रात अधिक हो जाने के कारण वो थाने नहीं गया, बल्कि सुबह सूचना देने के लिए गया। भोजपुरी फिल्म नायिका नेहा वर्मा डरी सहमी घर पर ही मौजूद थी। राजेश कुमार सिंह ने नेहा वर्मा से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात 8 बजे उसने और योग माया ने साथ बैठकर खाना खाया था। उसके बाद योग माया अपने बेटे के साथ कमरे में जाकर लेट गई और वो दूसरे कमरे में जाकर सो गई। रात 10 बजे के लगभग उसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो वो कमरे में गई। वहाँ पलंग पर योग माया मृत पड़ी थी। उसने हंसिया से गला रेत कर
हत्या कर ली थी। कुछ देर बाद इंद्रमोहन सिंह आ गए, तब वो बच्चे को गोद में लेकर चीखते हुए बाहर निकले। उसके बाद इंद्रमोहन सिंह के माता पिता वो भाई भी आ गए जो पड़ोस में रहते थे। साथ ही नेहा वर्मा ने यह भी बताया कि वो 2 साल से इंद्रमोहन सिंह के संपर्क में है। वो भोजपुरी फिल्मों में साइड रोल करती है। अभी कुछ माह पहले उसकी पश्चाताप फिल्म बनी है जो जल्द ही रिलीज होने वाली है और इस भोजपुरी फिल्म में उसका साइड रोल है। फिल्म की कहानी इंद्रमोहन सिंह ने लिखी थी। उसने बताया कि वो 4 दिन पहले ही अपने पिता के साथ गोरखपुर से कुरा गांव आई थी। पहले भी वो कई बार इंद्रमोहन सिंह के साथ गांव आई थी। पूछताछ के दौरान राजेश सिंह की नज़र नेहा वर्मा के कपड़ों पर पड़ी। वो सलवार सूट पहने थी, सलवार खून से सनी थी और हाथों पर भी खून के दाग थे। गले पर खरोच का निशान था। श्री सिंह ने वहां पर लगे खून के बारे में उससे पूछा तो वो सकपका गई और कोई सही जवाब ना दे सकी। वो कभी इंद्रमोहन सिंह की तरफ देखती तो कभी आंखें नीची कर लेती। राजेश कुमार सिंह समझ गए कि नेहा वर्मा कुछ गहरा राज छिपा रही है और ये मामला आत्महत्या का नहीं है। हत्या के इस मामले में नेहा का हाथ हो सकता है। योग माया के शव के पास उसकी सास कृष्णा और ससुर चंद्रमोहन सुबक रहे थे। डीएसपी ज्ञान दत्त मिश्रा ने उनसे पूछताछ की तो कृष्णा देवी ने बताया, साहब हमारी बहू योग माया आत्महत्या नहीं कर सकती, उसकी हत्या की गई है। नेहा और इंद्रमोहन के बीच नाजायज रिश्ता है जिसका विरोध योग माया करती थी। इसी विरोध के चलते नेहा ने उसको रास्ते से हटा दिया। साहब उसको तुरंत गिरफ्तार करो। मृतका के भाई सत्य प्रकाश ने डीएसपी ज्ञान दत्त मिश्रा को बताया कि बहनोई इंद्रमोहन व नेहा वर्मा के बीच पिछले 2 सालों से अवैध संबंध है, तो जाहिर सी बात है इस नाजायज रिश्ते का बहन विरोध करती थी। इस पर इंद्रमोहन उसे प्रताड़ित करता था। कई बार उसे समझाने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं माना। इन्हीं नाजायज रिश्तों का विरोध करने पर इंद्रमोहन और नेहा वर्मा ने उसकी हत्या कर दी और आत्महत्या करने की झूठी सूचना थाने जाकर दे दी। आस पड़ोस के लोगों ने भी नाजायज रिश्ता पनपने और हत्या का शक जताया। शक के आधार पर पुलिस अधिकारियों ने इंद्रमोहन सिंह राजपूत और उसकी प्रेमिका नेहा वर्मा को हिरासत में ले लिया और मृतिका योग माया के शव को पोस्टमार्टम के लिए फतेहपुर के जिला अस्पताल भिजवा दिया। इंद्रमोहन सिंह राजपूत और नेहा वर्मा को थाना खागा लाया गया। यहाँ पुलिस कप्तान राजेश कुमार सिन्हा और डीएसपी ज्ञान दत्त मिश्रा ने दोनों से सख्त रुख अपनाकर पूछताछ की तो उनको सच्चाई उगलने में ज़्यादा देर नहीं लगी। पहले नेहा ने बताया कि वो इंद्रमोहन राजपूत से प्यार करने लगी थी। दोनों के बीच अवैध रिश्ता भी बन गया था। वो इंद्रमोहन से शादी रचाना चाहती थी लेकिन उसकी पत्नी योग माया बाधक थी। इस बाधा को दूर करने के लिए उन दोनों ने साजिश रची और योग माया की हत्या कर दी। वो अपना जुर्म कबूल करती है और अब इंद्रमोहन सिंह राजपूत ने बताया कि वो खूबसूरत नेहा वर्मा के प्यार में अंधा हो गया था और उसी से शादी करना चाहता था। तभी नेहा के कहने पर उसने अपनी ही पत्नी की मौत का षड्यंत्र रचा और उसे मौत की नींद सुला दिया। क्योंकि इंद्रमोहन और नेहा ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था और कत्ल का हथियार हंसिया भी बरामद हो गया था। आखिरकार थाना प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला ने मृतका के भाई सत्य प्रकाश को वादी बनाकर धारा 302 आईपीसी के तहत इंद्रमोहन सिंह राजपूत तथा नेहा वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और साथ ही पुलिस जांच में इश्क में डूबी एक ऐसी नायिका की कहानी सामने आई जो खुद ही नायिका से खलनायिका बन गई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के थरियाव थाना के करीब एक गाँव है अब्दुल्लापुर घुरी। इसी गांव में विदित कुमार राजपूत अपने परिवार के साथ रहते थे। उसके परिवार में पत्नी आरती के अलावा एक बेटा सत्य प्रकाश, साथ ही 2 बेटियां दिव्या और योगमाया थी। विदित कुमार किसान थे और उसी से वो अपने परिवार की भरण पोषण करते थे। बड़ी बेटी दिव्या का विवाह वो कर चुके थे। दिव्या से छोटी बेटी योगमाया थी। वो छरहरी काया और तीखे नाक नक्श वाली लड़की थी। उसकी मुस्कान सामने वाले पर गहरा असर डालती थी। योग माया जितनी खूबसूरत थी पढ़ने में भी उतनी ही तेज़ थी। उसने हाई स्कूल की परीक्षा सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज से पास कर ली थी और आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन माँ बाप ने उसकी पढ़ाई बंद करा दी और घरेलू काम में लगा दिया।
योगमाया के घर इंद्रमोहन सिंह का अक्सर आना जाना लगा रहता था। वो फतेहपुर के ज़िले के ही थाना खागा के गुआकुरा के रहने वाले चंद्रमोहन राजपूत का बेटा था। रिश्ते में दोनों सगे ममेरे भाई बहन थे। घर आते जाते योगमाया की खूबसूरती और मुस्कान इंद्रमोहन के दिल में बस गई थी। एक दिन इंद्रमोहन ने उससे अपनी मन की बात कह दी, योगमाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यदि तुम मेरा प्यार कबूल कर लोगी तो मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझूंगा। योगमाया उम्र की जिस पायदान पर थी उस उम्र में लड़कियों को ऐसी बातें गुदगुदा देती है। योगमाया का दिलो दिमाग भी सनसनी से भर गया। उसने इंद्रमोहन की आंखों में देखा, उन आंखों में प्यार का सागर ठाठे मार रहा था। उसके आंखों में देखते ही कुछ देर तक वो सोच में डूबी रही। उसके बाद बोली, अगर मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट कर लूँ तो तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? और लेकिन हमारा रिश्ता तो बहन भाई का है, हम दोनों के घर वाले राज़ी नहीं हुए तो ये सारी चीज़ें योगमाया ने पूछा। फिर इसके जवाब में इंद्रमोहन ने कहा कि हम भाग करके लव मैरिज कर लेंगे। योगमाया मुस्कुराई, फिर नज़रें झुकाकर हाँ भर दी। इंद्रमोहन और योगमाया के घर वालों को दोनों के प्यार व शादी रचाने की बात पता चली तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घर वालों ने दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो विदित कुमार ने 20 वर्षीय बेटी योगमाया की शादी 12 फरवरी 2015 को इंद्रमोहन राजपूत के साथ शादी करा दी। शादी के बाद योगमाया इंद्रमोहन की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। अब चूँकि इंद्रमोहन की माँ कृष्णा इस शादी से नाराज़ थी और वो पति चंद्रमोहन वो छोटे बेटे जंग बहादुर के साथ अलग मकान में रहने लगी। वो इंद्रमोहन योगमाया से बहुत कम बातचीत करती थी। इंद्रमोहन सिंह BA पास था। उसका रुझान भोजपुरी फिल्मों की तरफ था। वो फिल्म लिखने में अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। उसने भोजपुरी फिल्म के लिए कई कहानियाँ लिखी। कुछ कहानी भोजपुरी फिल्म निर्माताओं को पसंद आई तो कुछ कूड़ेदान में चली गई। लेकिन इंद्रमोहन सिंह हताश नहीं हुआ और लेखक का काम तथा निर्माताओं के संपर्क में बना रहा। इंद्रमोहन सिंह अपनी पत्नी योगमाया से खूब प्यार करता था और उसे किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने देता था। योगमाया भी इंद्रमोहन की सेवा करती थी। आर्थिक संकट में भी वो पति का साथ देती थी। आर्थिक संकट के दौरान एक बार तो उसने अपने गहने बेच दिए थे। इंद्रमोहन और योगमाया का जीवन सुखमय बीत रहा था। इसी बीच नेहा वर्मा नाम की बला आ गई, जिसने योगमाया की ज़िंदगी में जहर घोल दिया। उसने योगमाया के जीवन की खुशियाँ तो छीनी ही, फिर आखिर में उसकी ज़िंदगी भी छीन ली। नेहा वर्मा मूल रूप से मुंडेरा कस्बे के महाराजगंज की रहने वाली थी। उसके पिता काशीनाथ वर्मा गोरखपुर के सुभाष नगर मोहल्ले में रहते थे। वो प्राइवेट फर्म में नौकरी किया करते थे। काशीनाथ साधारण पढ़े लिखे व्यक्ति थे। आमदनी भी सीमित थी, लेकिन वो सीमित आमदनी में भी खुश थे। मुंडेरा कस्बे में उनका आना जाना लगा रहता था। 20 वर्षीय नेहा वर्मा गोरी चिट्टी छरहरी काया की युवती थी। नए नक्श भी तीखे थे। सबसे खूबसूरत थी उसकी आंखें, खुमार भरी गहरी आंखें। उसकी आंखों में ऐसी कशिश थी कि जो उसमें देखे खो सा जाए। नेहा ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली थी और आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। वो फैशनेबल थी, अक्सर मॉडर्न कपड़े पहनती थी और ख़ुद को सजाने संवारने में वो कभी नहीं चूकती थी। चेहरे वाली नेहा की आकर्षक देह पर मॉडर्न कपड़े खूब जंचते थे, जिसे देखने में वो फिल्मी हीरोइन सरीखी लगती थी। वो स्वभाव से चंचल और समय के हिसाब से काफ़ी तेज़ थी। नेहा भोजपुरी फिल्में खूब देखती थी। उसका भी सपना था कि वो फिल्मों में काम करे। वो फिल्म अभिनेत्री बनने का सपना सजाए बैठी थी। नेहा वर्मा और इंद्रमोहन सिंह की पहली मुलाकात 25 नवंबर 2019 को मुंडेरा महाराजगंज में एक पारिवारिक शादी समारोह में हुई। इस शादी समारोह में नेहा वर्मा अपने पिता काशीनाथ के साथ आई थी, जबकि इंद्रमोहन अपनी पत्नी योगमाया के साथ आया था। सजी संवरी नेहा पर जब इंद्रमोहन की नज़र पड़ी तो पहली ही नज़र में वो उसके दिल में रच बसा। मौका मिला तो दोनों में हाय हेलो हुई और फिर परिचय हुआ। इंद्रमोहन ने बताया कि वो फतेहपुर ज़िले के कुरा गांव का रहने वाला है और भोजपुरी फिल्मों में फिल्म की कहानी लेखक का काम करता है। नेहा वर्मा ने भी बताया कि वो गोरखपुर से पिता के साथ आई है। उसे भोजपुरी फिल्में पसंद है, वो भी फिल्मों में काम करना चाहती है। नेहा ने इंद्रमोहन का परिचय अपने पिता काशीनाथ से भी कराया।
इंद्र मोहन ने भी अपनी पत्नी योगमाया का परिचय नेहा से कराया। उस शादी समारोह में नेहा वर्मा और इंद्र मोहन ने एक दूसरे से खूब बातचीत की, साथ ही एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर दे दिए। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल फ़ोन पर बातचीत होने लगी। इंद्र मोहन नेहा से मिलने के लिए गोरखपुर भी जाने लगा। नेहा और इंद्र मोहन के बीच पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार पनपने लगा। इसी बीच इंद्र मोहन और नेहा भोजपुरी फिल्म के गाने पर एल्बम भी बनाने लगे। इंद्र मोहन ने नेहा को कई भोजपुरी फिल्म निर्माताओं से भी मिलवाया और फिल्मों में रोल देने का अनुरोध किया। साथ साथ काम करते करते दोनों के बीच प्यार पनपा तो तन मिलने की भी इच्छा प्रबल हो उठी। एक दिन प्यार के क्षणों में दोनों के तन सटे तो दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। फिर तो उन्हें एकाकर होने में ज़्यादा देर नहीं लगी। अवैध संबंधों का सिलसिला बहुत तेज़ी के साथ चलने लगा। नेहा इंद्र मोहन के प्यार में ऐसी पड़ी कि हमेशा के लिए उसके साथ रहने के बारे में सोचने लगी। फिर फरवरी 2020 में इंद्र मोहन सिंह राजपूत ने फिल्म पश्चाताप की कहानी लिखी। यह कहानी भोजपुरी फिल्म निर्माता निर्देशक सन्नी प्रकाश को पसंद आ गई। सन्नी प्रकाश ने फिल्म के कलाकारों का चयन किया और इंस्पायर फिल्म एंड इंटरटेनमेंट प्रणाली के बैनर तले फिल्म बनाने का निर्णय लिया। इस फिल्म में नायक नायिका के रूप में राकेश गुप्ता तथा स्मिता सना का चयन हुआ। साथ ही सहनायिका के रूप में नेहा वर्मा का चयन हुआ। ग्रामीण प्रवेश के इस पश्चाताप फिल्म की शूटिंग 21 सितंबर 2020 से फतेहपुर के आसपास के क्षेत्र से शुरू हुई। शूटिंग के लिए नेहा वर्मा गोरखपुर से फतेहपुर आती थी और इंद्र मोहन सिंह राजपूत के गांव कुरा में उसी के घर में रुकती थी। इंद्र मोहन की पत्नी योगमाया पति पर आंखें मूंदकर विश्वास करती थी और उसके कहने पर नेहा की सेवा में लगी रहती थी। लेकिन उसके विश्वास को ठेस तब लगी जब उसने एक रात नेहा को पति के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। कोई भी औरत भूख और पति की प्रताड़ना सह सकती है, लेकिन पति का बंटवारा कभी नहीं सह सकती। योगमाया को भी पति का बंटवारा मंजूर नहीं था। उसने विरोध शुरू कर दिया। नेहा को लेकर वो पति से लड़ने झगड़ने लगी। नेहा वर्मा को योगमाया का विरोध खटकने लगा। वो इंद्र मोहन को योगमाया के खिलाफ भड़काने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि इंद्र मोहन पत्नी को अधिक प्रताड़ित करने लगा। तब योगमाया ने पति और नेहा के बीच पनप रहे रिश्तों की जानकारी सास कृष्णा तथा अपने मायके वालों को दे दी। सबने इंद्र मोहन को समझाया, लेकिन वो नहीं माना। फिल्म पश्चाताप की शूटिंग 6 महीने तक चली। इस बीच नेहा वर्मा कई बार कुरा गाँव आई। वो जब भी आती घर में झगड़ा शुरू हो जाता। नेहा वर्मा इंद्र मोहन के प्यार में इतनी डूब गई थी कि वो उसके साथ शादी करके घर बसाने की सोचने लगी थी। लेकिन वो ये भी जानती थी कि योगमाया के रहते घर बसाना संभव नहीं है और उसके प्यार में योगमाया बाधा बनी तो उसने उसे मिटाने का निश्चय कर लिया। और इंद्र मोहन पहले ही नेहा की खूबसूरती का कायल था, सो वो उसकी जायज़ नाजायज़ बातों को मान लेता था। इंद्र मोहन अब तक एक बच्चे का बाप बन चुका था, लेकिन उसे बच्चे से ज़्यादा लगाव ना था। योगमाया से भी वो नफरत करने लगा था। फिर 21 दिसंबर 2021 को नेहा वर्मा अपने पिता काशीनाथ वर्मा के साथ गोरखपुर से इंद्र मोहन के घर कुरा गाँव आई। उसे पता चला था कि फिल्म पश्चाताप जल्द ही रिलीज़ होने वाली है। सिनेमा घरों में पोस्टर भी लग चुके थे। एक दिन रुककर काशीनाथ वर्मा तो वापस चले गए, लेकिन नेहा इंद्र मोहन के घर ठहर गई। 23 दिसंबर 2021 की रात योगमाया ने नेहा और इंद्र मोहन को फिर से रंगे हाथों पकड़ लिया। इस पर उसने जमकर हंगामा किया और पति तथा नेहा को खूब खरी खोटी सुनाई। अपमानित नेहा ने इंद्र मोहन को योगमाया के खिलाफ भड़काया और रास्ते से हटाने को कहा। इंद्र मोहन पहले तो राज़ी नहीं हुआ, लेकिन बाद में मान गया। इसके बाद नेहा और इंद्र मोहन ने योगमाया की हत्या का षड्यंत्र रचा। 25 दिसंबर 2021 को योजना के तहत इंद्र मोहन अपने भाई जंग बहादुर के साथ लखनऊ जाने की बात कहकर घर से निकला, लेकिन लखनऊ ना जाकर वो अपनी ससुराल घोरू गया और अपने साले सत्य प्रकाश से मिला। उसने साले को भी बताया कि वो किसी काम से लखनऊ जा रहा है। भाई जंग बहादुर को उसने फतेहपुर भेज दिया। इधर घर में योगमाया, उसका 1 साल का बेटा अनमोल तथा नेहा वर्मा भी थी। रात 8 बजे योगमाया ने नेहा वर्मा के साथ खाना खाया, फिर बच्चे के साथ कमरे में पड़े पलंग पर जाकर लेट गई।
कुछ देर बाद योग माया सो गई, लेकिन नेहा वर्मा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। योजना के तहत उसने इंद्रमोहन से मोबाइल फ़ोन पर बात की और घर बुला लिया। रात 10 बजे नेहा वर्मा और इंद्रमोहन योग माया के कमरे में पहुंचे। नेहा के हाथ में हंसिया था और कमरे में योग माया रजाई से मुंह ढक के सो रही थी। नेहा उसकी छाती पर सवार हो गई और रजाई मुंह से हटाकर उसकी गर्दन पर हंसिया से वार कर दिया। योग माया चीखी और उठने का प्रयास किया, लेकिन उठ ना सकी। बचाव में उसने नेहा की गर्दन पकड़ ली। इसी बीच नेहा ने हंसिया से वार पर वार योग माया की गर्दन पर किए, जिससे उसकी गर्दन पर 3 गहरे जख्म बने और खून की धारा बहने लगी। फिर भी उसने उठने का प्रयास किया और पैर पटकने लगी। तभी इंद्रमोहन ने उसके पैर दबोच लिए और नेहा ने फिर गर्दन पर हंसिया से वार किए। कुछ देर तड़पने के बाद योग माया ने दम तोड़ दिया। इसी बीच माँ के बगल में लेटा मासूम सा बच्चा तेज़ आवाज़ में रोने लगा, तो इंद्रमोहन ने उसे गोद में उठा लिया और फिर चीखता हुआ घर के बाहर आया। उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता वो पड़ोसी आ गए। उन सबको इंद्रमोहन ने बताया कि योग माया ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन माता पिता वो पड़ोसियों ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। नेहा वर्मा के हाथों में लगा खून तथा खून से सना हंसिया और सलवार देखकर सब समझ गए कि मामला हत्या का है। रात अधिक हो जाने के कारण इंद्रमोहन थाने नहीं गया। सुबह 7 बजे वो थाना खागा पहुंचा और पत्नी योग माया द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला पुलिस टीम के साथ इंद्रमोहन के घर पहुंचे। दिसंबर 2021 को थाना प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला ने आरोपी इंद्रमोहन सिंह राजपूत तथा नेहा वर्मा से विस्तार से पूछताछ करने के बाद उन्हें फतेहपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन दोनों को जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये रही आज की रियल क्राइम स्टोरी। और अगर आपको ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज अच्छी लगती है तो कंसिडर करें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।